रैंडम वेरिएबल जो टॉपिक है इसमें आप क्या करते हैं, एक x को हम रैंडम वेरिएबल मानते हैं, ठीक है। अब रैंडम वेरिएबल में ये जो x है ये आपको ये कुछ रियल वैल्यूज कंटेन करता है। रियल वैल्यूज भी क्या मतलब, ये होल नंबर्स कंटेन करता है। मतलब x हमेशा कैसा होना चाहिए, 0 1 2 3 ऐसा हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं, पॉइंट में नहीं, माइनस में भी नहीं, ठीक है। ओके, तो ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज होती हैं, 0 हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, और इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको जो आपको टॉपिक है वो है रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना। तो हम हमेशा एक रैंडम वेरिएबल सेट करते हैं जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है, पहले हम उसको सेट करते हैं, उसको x नाम देते हैं और फिर उसकी पॉसिबल वैल्यूज हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिएगा 2 कार्ड्स, समझ लेते हैं पहले उसको, उसके बाद क्वेश्चंस भी कर लेंगे इसको, ठीक है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards। क्या मतलब है इसका, अरे उसको बता देना, बता रहे 2 कार्ड निकाले गए हैं सक्सेसिवली, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट, मतलब एक के बाद एक 2 कार्ड निकाले गए हैं विद रिप्लेसमेंट। हाँ जी, मतलब देखे फिर वापस डाल दिए फिर दूसरा कार्ड निकाला, ऐसा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम अ वेल शफल डैक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब पहला कार्ड निकाला, देखा, फिर वापस डाल दिया, फिर दूसरा कार्ड निकाला, ऐसा कुछ, ठीक है। अच्छा जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इसके क्वेश्चंस ऐसे ही रहते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। ये क्वेश्चन, 2 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability distribution of number of aces। आपने मुझे probability distribution निकाल कर देना है। probability distribution क्या होता है, I'll explain you, don't worry। probability distribution का मतलब है कि आपकी random variable की वो जितनी भी values आ रही है ना, देखना अभी क्वेश्चन कुछ, चलो क्वेश्चन ही कर लेते हैं। तो आपने probability distribution किसका निकालना है, नंबर ऑफ एसेस का। तो मैं इसी को क्या सेट कर दूंगा, x, यही रैंडम वेरिएबल बन जाएगा। जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है ना, उसे ही आप क्या बना देते हैं, रैंडम वेरिएबल, ठीक है, बना दिया। अब अगर 2 कार्ड निकाले गए हैं तो आप बताइए नंबर ऑफ एसेस कितने हो सकते हैं, पट्टी ऐसी लगेगी, 4 कैसे हो जाएंगे, 2 कार्ड निकाले 4 कैसे एसेस हो जाएंगे, क्या बकवास कर रहा, 2 कार्ड निकाले हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक ही एस आया हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक भी एस ना आया हो, और ऐसा हो सकता है कि 2 एस आया, 4 एसेस कैसे आ जाएंगे। टोटल की बात नहीं हो रही, मैं क्या पूछ रहा हूँ तो क्या बता रहा है मुझे, नंबर ऑफ एसेस की बात हो रही है। जब 2 कार्ड निकाले गए हैं तो एसेस कितने आ सकते हैं, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, और या तो 2, यही होंगी ना वैल्यूज। तो ये इनको कहते हैं हम रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज, 0 1 और 2। आप ये पूछ सकते हो क्या भैया ये हर केस में यही होंगी क्या, नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कितने कार्ड ड्रॉ किए गए हैं उसके हिसाब से हमारे उस सेट में। मान लो अगर 3 कार्ड ड्रॉ करता तो क्या पॉसिबिलिटीज थी कि एक भी एस नहीं आया, एक एस आया, और या तो नहीं आया। अरे समझ में आ रहा है ना बाबू, नंबर ऑफ एसेस हमने रैंडम वेरिएबल माना है, जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने को बोलते हैं, उसको रैंडम वेरिएबल मान लेते हैं। अब मैं इनकी वैल्यूज निकाल रहा हूँ कि नंबर ऑफ एसेस जब 2 कार्ड ड्रॉ किए गए हैं तो क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, पॉसिबल वैल्यूज एक्स की। नंबर ऑफ एसेस की बात हो रही है ना, नंबर ऑफ एसेस कितने के,
कितने इक्के आए हैं, इसकी बात हो रही है सारी की सारी, ठीक है। तो जो हमारा x है वो नंबर ऑफ एसेस है। नंबर ऑफ एसेस मतलब कितने इक्के आ सकते हैं, 2 कार्ड निकाले हैं, ये बात सही है। मैं नंबर ऑफ एसेस की बात कर रहा हूं, कितने इक्के आ सकते हैं। 2 कार्डों में 2 कार्ड निकालने में कितने इक्के आ सकते हैं, एक भी ना आए, क्या पता एक आ जाए, क्या पता 2 आ जाए, क्या पता 3 आ जाए, नहीं भाई 2 ही तो निकाला, 3 कैसे आ जाए, मैं वही बात कर रहा हूँ। तो x की जो वैल्यूज हैं वो 0, 1 और 2 हो जाएंगी। अच्छा अब मेरे से फिर बोला, फिर मैंने क्वेश्चन आपको बोला कि क्या इसकी वैल्यू यही रहेंगी हमेशा, नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द कार्ड। आप ज्यादा कार्ड निकालोगे एसेस उतने ज्यादा आने के चांस बन जाते हैं। फिर मान लो मैंने 3 कार्ड निकाले तो भैया एक भी ना आए, क्या पता 1 आ जाए, क्या पता 2 आ जाए, क्या पता 3 आ जाए, ठीक है। अब वो 3 कौन से आएंगे वो अलग बात है, वो छोड़ो, अब वो नहीं पूछ रहा आपसे। अगर 5 कार्ड्स के बनाते तो 5 कार्ड्स होते तो 4 ही एसेस आते हैं, x की वैल्यू फिर भी 4 ही जाती, क्योंकि आपने x क्या सेट किया हुआ है, नंबर ऑफ एसेस। एसेस नहीं सेट किया मैंने, नंबर ऑफ एसेस। क्या होता, 5th कार्ड पे क्या आएगा वो छोड़ो, कुछ ना है, वो x की वैल्यूज आती ही नहीं। आप बेशक 5 कार्ड निकाल लो, लेकिन नंबर ऑफ एसेस अगर आप x सेट कर रहे हो तो x की वैल्यू कहां तक जा सकती है, 4 उसकी बात हो रही है। कार्ड कितने भी निकालते रहो, उससे उसको क्या फर्क पड़ता है, नहीं है, ठीक है। तो x ऐसे ही सेट होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसके निकालते हैं वो x सेट हो जाता है और उसकी फिर वैल्यूज डिसाइड होती है, ठीक है। तो इस केस में आपको कितने कार्ड दिए गए, 2 कार्ड, तो आपके जो x की वैल्यूज हैं वो कितनी है, 0, 1 और 2। क्लियर है मनीष, समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एक टॉपिक है जिसके आने के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बेस थ्योरम, इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अच्छा जी, 3 नंबर में आएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आएगा तो आपको, और शायद केस स्टडी के साथ भी आ जाए, केस स्टडी के साथ भी काफी पूछते हैं इसमें। ओके, तो x इक्वल टू 0, 1 और 2, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगा, मैं इन सब के लिए वैल्यूज निकालूंगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकालूंगा व्हेन इक्वल टू 0, व्हेन x इज 0। x इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है मनीष, कि एक भी एस नहीं आया। अगर एक भी एस नहीं आया तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब मुझे बताओ, 2 कार्ड निकाल रहे थे ना, और एक भी इक्का नहीं है इस पर, तो एक भी इक्का ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 48 अपॉन में 52। भाई 4 ही तो एस हैं, एक भी इक्का नहीं आया तो मतलब 48 है फेवरल में, और अपॉन में टोटल कितने हैं, बोलो, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट, अगर चलो पहला एस हो नहीं है और दूसरा भी एस नहीं, क्योंकि x इक्वल टू 0 का मतलब क्या, कोई भी एस नहीं है, तो पहले पे भी इक्का नहीं है और दूसरे पर भी इक्का नहीं है, और रिप्लेसमेंट अलाउड है, मतलब जो कार्ड निकला वो वापस डाल दिया, तो मतलब फिर वापस 52 हो गए, तो अगले वाले कार्ड की क्या होगी, फिर 48 अपॉन 52। भाई लॉजिक समझ में आ रहा है, पहले लॉजिक समझ लो फिर करेंगे क्वेश्चन, ये लॉजिक चल रहा है मामला, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 का होगा 48 अपॉन में 52 इनटू में 48 अपॉन में 52, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, एक बार ऐसा कि एक का आया हो। अब भाई 2 केसेस बन जाएंगे, क्या पता पहले पे आया हो दूसरे पे ना आया हो, या फिर पहले पे ना आया हो और दूसरे पे आया हो। अभी हम मल्टीपल केसेस बन रहे हैं ना, तो हमें दोनों केसेस को डील करना पड़ेगा इसी केस में। अच्छा जी, अब आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक का आने की प्रोबेबिलिटी फेवर में कितने हैं, 4, और टोटल कितने हैं, और ना आने की, क्योंकि पहले आ रहा है ना फिर नहीं आ रहा, तो कितना है, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा आपके पास 48 अपॉन में 52 और n2 में 4 अपॉन में, कोई दिक्कत। अच्छा जी, सॉल्व करें थोड़ा सा, एक काम करो, इसको 4 से काट लो, कितना हो जाएगा आपके पास 12 पे, और ये 13, यहाँ पे 12 पे और ये 13 पे, कितना हो जाएगा, ठीक है, और ये 12 पे और ये 13 पे और ये 1 पे और ये 13 पे, तो 12 अपॉन में 169, ऐसा ये होगा। तो यहाँ पे भी 12 अपॉन में 169 और यहाँ पर भी 12 अपॉन में 169। अगर मैं एल्सियम ले लूँ तो यहाँ 24 अपॉन में 169, कोई दिक्कत,
बोल दो भैया, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। आर्यन क्या मतलब है इसका, मतलब क्या है दोनों उसमें एक क्या है? हाँ जी, जब दो कार्ड उछले थे ना तो दोनों में ही क्या है, एक क्या है, इस बात की प्रोबेबिलिटी दो है। इसमें क्यों केसेस बनेंगे, दोनों में ही क्या है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा अगर 3 उछले होते ना तो क्या पता पहले 2 में आए, तो बाद के 2 में आए, क्या पता पहले और तीसरे में 2 आए, समझ रहे ना, वहां केसेस बनते 3 ही बनते भाई। ये 3 कार्ड्स हैं, इस पे एक का आया है, इस पे एक का आया है, इस पे नहीं आया ये, या फिर इस पे नहीं आया, इस पे आया है, इस पे आया है, या फिर इस पे आया है और इस पे भी आया है और इस पे नहीं आया। इसके अलावा और कोई केस बन सकता है क्या, 3 के अगर होते तो बनाओ। मैंने क्या कही, x की वैल्यू कितनी 2, 2 का मतलब क्या, 2 1 के आए हैं, 2 1 के आने की यही 3 केसेस हैं, इसके अलावा भी और भी केस नहीं। अगर 3 कार्ड सिलेक्ट करे होते तो देखिए समझ में आया। यही लास्ट टॉपिक बच रहा है प्रोबेबिलिटी में, सही से पढ़ें। x इक्वल टू 2 का मतलब है आपके पास दोनों ही क्या आए हैं और 2 ही कार्ड निकाले थे, तो ऑब्वियस बात है पहला वाला भी का आया और दूसरा वाला भी। 4 से अगर आप काटेंगे तो 13, तो 1/169, ठीक है। मैंने सारी वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि नहीं निकाल ली, और अगर मैं इन प्रोबेबिलिटियों का एक टेबल बना दूं तो इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता था, उसमें फ्रीक्वेंसी का टेबल नहीं बनता था, ऐसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी का टेबल लिखते कैसे हैं, ऊपर x और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ x। x की वैल्यू 0 1 और 2, पहली वाली हो जाएगी 144/169। पॉइंट में घेर सकते हो, पर सीरियसली पॉइंट में घेरना चाहोगे कट जाएगा 169। और दूसरा वाला आ जाएगा आपके पास 24/169 और 1/169। एक खासियत ये भी है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जितनी भी प्रोबेबिलिटीज का अगर प्लस करते हो तो 1 आता है आंसर, ठीक है। देखिएगा करके देख लीजिए, 144/169 प्लस में 24/में प्लस में 1/169 आप एलसीएम ले लेंगे, 144 प्लस में 24 प्लस में 1 169/169, ठीक है। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए कैसा बन जाता है यहाँ पे। कभी क्या करेगा ना, एक की वैल्यू नहीं देगा, के दे देगा, तो मैं बोलेगा के फाइंड आउट करो, तो इनको प्लस करके 1 आता है ना, के को अकेला कर देना निकल जाएगी, ठीक है। समझ में आई मैंने क्या बोली मनीष, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा किसी एक नंबर में पूछ लेगा तो मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दे देगा, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो उसमें इवेंट मत सोचना, प्लस करके इक्वल टू 1 इक्वेशन बना देना और से कर देना। अच्छा कभी कभी तुमसे ऐसा भी पूछेगा क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है x की जब वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तो इसका मतलब है आपने इनको ऐड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 को और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 को। भाई 3 वैल्यूज हैं, ऐसे देखते हो कतई x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, ये दोनों में नहीं आ जाएंगी, तो इनको ऐड कर दिया, इसमें क्या तामझाम कर दिया मैंने कुछ नया। 24/169 प्लस 1/में, तो यहाँ हाँ जी, नहीं मतलब बस खत्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये इतना ही है, नहीं बेसिक कंसेप्ट यही है, बाकी तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, जितने ज्यादा बढ़ाओ उतने बढ़िया। बेसिक कंसेप्ट यही है कि यहाँ पे एक रैंडम वेरिएबल सेट होगा, उसकी पॉसिबल वैल्यूज आएंगी और उसका तुम्हें टेबल बनाना है, 2 नंबर अलग-अलग 3 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए आएगा, या तो केस स्टडी के साथ जुड़ के आएगा, केस स्टडी पे 5 क्वेश्चन डाल देगा, ऐसे बोल देगा है मैं बताया तो ऐसा बनेगा, ठीक है। नहीं आसान तो है, एक बार देख ले टचअप में आ जाए तो पूरे नंबर मिलने की गारंटी हो जाती है ना। ये नंबर तो ये चैप्टर तो डाले ही तुम्हें पास कराने के लिए गए,
तुम जब इनको छोड़ के आओगे तो फिर कैसे आएगा तुम्हें काम? ठीक है, चलिए आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिएगा। ओके, देखिए मैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं और देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 25, ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ number of doublets in 3 throws of a pair of 3 dice. throws of pair of dice। क्या मतलब है इसका आशीष? Confusing सा है थोड़ा। pair of dice में 2 dice पेयर है। ऑफ डाइस 3 फेंके गए हैं, 3 में मतलब एक पेयर फेंक दिया, एक पेयर में 2 आते हैं, हाँ। पहला पेयर है, फिर दूसरा पेयर है, फिर तीसरा पेयर। अच्छा। अब तुमसे ये पूछा है कि नंबर ऑफ डबलेट्स बताओ कितने कितने आ सकते हैं। भाई चांस है, 6 चांस है। एक में 6 आते हैं। अरे सुन तो लो यार हमारे, तुम 6/36 बाद में करना, पहले मुझे x की वैल्यूज बताओ। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ डबलेट्स का निकालना है, तो चांस है कि पहले वाले पे डबलेट आ गया, या तो किसी पे डबलेट ना आया हो, या तो एक डबलेट आया हो, या तो 2 डबलेट आए हो, और या तो 3 आए हो। भाई यही वैल्यूज हो सकती है ना। आप 6/6 मत करो यहाँ पे, वो बात की बात है, पहले x की वैल्यूज तो निकालो। जो तुम अपना x सेट करोगे, जिस पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे, तुम्हें खूब पता चल रहा है x क्या सेट होने वाला है। 0 1 2 3 0 1 2 3 होगा। 0 1 2 3 सेट नहीं होगा, x सेट होगा नंबर ऑफ डबलेट्स। हाफ डबलेट कितने? अब नंबर ऑफ डबलेट्स कितने आ सकते हैं? 3 पेयर ऑफ थ्रो में, पर पहले एक पे भी ना है, किसी एक पे आ जाए, एक पे 2 आ जाए डबलेट, किसी 2 पे आ जाए, 3 पे आ जाए। हाँ। क्यों आएगा, क्या पता ना आए, इस पे 5 आ गया, उस पे 3 आ जाए। डबलेट क्या होता है भैया? मतलब एक एक दोनों पे 2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 डबलेट्स हैं। डबलेट का मतलब वो नहीं है कि 2 फेंक दी डबलेट हो गया, डबलेट का मतलब सेम सेम। तो चांस है कि पहले वाले पे, चांस है कि एक पे भी ना आया हो, चांस है कि एक आ गया हो डबलेट, चांस है कि 2 आ गए हो, चांस है कि 3 आ गए। इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है आपने, ठीक है। तो आइए मैं यहाँ पे x सेट कर देता हूँ, लेट x इक्वल टू में नंबर ऑफ 0 नहीं, पहले x सेट होगा, x है क्या, नंबर ऑफ डबलेट्स, x नहीं है 0 1 2, x नंबर ऑफ डबलेट्स है। अब x की वैल्यूज क्या क्या हैं? 0 हो सकता है, 1 2 3, ठीक है। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इक्वल टू 0 की। अब x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? कि पहले वाले पे ना आया हो, दूसरे वाले पे भी ना आया हो, तीसरे में भी ना आया हो, यही है ना। पहले में दो वो चल रहे हैं, 2 डाइस चल रही हैं। अब 2 में पहली वाली डाइस की बात करें, मतलब उस पर भी डबलेट नहीं आया और दूसरी वाली पे भी डबलेट नहीं आया, सही है? मैं गलत तो नहीं कह रहा कुछ? भैया एक बनेगा, 2 डाइस फेंक दी, 5 5 ना लाना है भैया, 0 पे। अरे मैं बस बता रहा हूँ ना आया तो एक ही बारी है, 2 किस बन जाएंगे ना, 2 कैसे नहीं बनेंगे? बोलो। 3 में एक पीस में फिर एक पीस में 2 डाइस। हाँ जी, कितने पेयर फेंके गए हैं? 3 ही तो फेंके। तो 3 होने कितने? 3 एक जन को फेंको, एक एक करके फेंको, ये कुछ करना। अरे जैसे अब 3 पेयर है ना, उन 3 पेयर में भी एक पेयर है, तो एक पेयर में भी 2 डाइस उनमें चलेगी। अब चलो मुझे एक बात बताओ, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी बताओ आप लोग, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। चलो एक ही 2 पेयर, मैं मतलब मैं एक ही पेयर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 1 पेयर ऑफ डाइस का बताओ। चलो 6/36 कितना है?
6 अपॉन में 36। सही है। तो काट पीट के कितना आ गया भाई, डबलेट का प्रोबेबिलिटी है ना ये। अच्छा नॉट का क्या, नॉट डबलेट भैया 30/36। एक गवार में 5 अपॉन 6 1 minus 1/6 आने की अगर 1 अपॉन 6 है तो ना आने की 1 minus 1/6 मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुमसे 1 में से माइनस करके निकालोगे। और क्या कोई बात नहीं। बात हाँ वो तो है, लेकिन ये क्यों नहीं है लॉजिक में, मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो x इक्वल टू 0, मैं पहले वाले केस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। पहले वाले में नहीं आया ना, तो ना आने का कितना है मल्टीप्लाई, दूसरे वाले का नहीं आया 5 और तीसरे वाले का। ये तीनों केस तीनों एक साथ करने देना, दूसरे मैंने बीच में मल्टीप्लाई लगाया ना कि प्लस। कितना हो जाएगा ये भैया नहीं आया समझ में, बताना दोबारा। 125 चलिए आइए दोबारा देख लेते हैं एक बार और। डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6 अपॉन में 36। भाई मैं सिंपल सी 2 डाइज ले रहा हूँ, मैं उस पर डबलेट आने की और ना आने की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं जो मेरी 3 डाइज है ना उनमें जा जाके बात करूंगा। डबलेट आने की कितने होते हैं, डबलेट 6 ही होते हैं, 2 पेयर अगर चलती है 6 ही होते हैं। आपके पास कितना आ जाएगा 6 अपॉन में 26। आशी आपकी साइड से आवाज आ रही है, आप अनम्यूट रखो, थोड़ा अनम्यूट रखो। ठीक है, ओके। तो डबलेट आने के चांसेस कितने हैं 6 अपॉन में 36। काट पीट के कितना आ गया 1 अपॉन 6। ना आने के कितने हैं 1 में से 1 अपॉन 6 क्या कर लिया माइनस 5/6। आप ये कैसे भी ये नहीं कर सकते क्या 30 अपॉन 36 कर सकते हो यार, कर सकते हो 5 अपॉन 6 आएगा, कर सकते हो। इसको अलग निकाल के दिखा देना पहले, डबलेट आने की और ना आने की। फिर हम x इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं। x इक्वल टू 0 मतलब ना पहले पे आया, ना दूसरे पे आया, ना तीसरे पे आया। तो मैंने करा तो दिया 5 अपॉन 6 पहले वाले के लिए, ये 5 अपॉन 6 दूसरे वाले के लिए, और ये 5 अपॉन 6 तीसरे वाले के लिए। और तीनों केसेस एक साथ हो रही, तीनों चीजें एक साथ हो रही हैं, मल्टीप्लाई लगा दो। सॉल्व करता हूँ इसको, कितना आएगा 125/216। सही है, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब x इक्वल टू में 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू में 1। x इक्वल टू 1 मतलब एक का तो आएगा। तो भाई मेरे पास 3 केसेस चल रहे हैं, देखना है आपको। एक पे आया मतलब इस पे आ सकता है, इस पे नहीं आया, इस पे नहीं आया, या फिर अब यहाँ पे या फिर हो गया, मतलब या तो ये होगा मतलब बीच में प्लस प्लस, आएगा, या तो क्या होगा इस पे नहीं आएगा, इस पे आएगा, इस पे नहीं आएगा, या फिर इस पे नहीं आएगा, इस पे नहीं आएगा, इस पे आएगा। भाई यही 3 केसेस बनेंगे ना, तो इनके बीच में प्लस प्लस लगेगा, मैं ये कह रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन में 6 इनटू में 36 के डबलेट है, आने की 1 अपॉन 6 निकाल के तो रखी हुई है, बार बार लिखोगे क्या उसको। into 5.6 दूसरा 5.6 ऐसे कर दो, फिर 7 3 कर दो, फिर 5.6 5/6 सेम ही लिख दो 5.6 5/6 या कहीं कर लो इनको। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/6 5/6 5/6, और नेक्स्ट वाले के लिए 5/6 इंटू में 1/6 इंटू में 5/6 प्लस एक्स्ट्रा वाले का कितना हो जाएगा 1/6 इंटू में सॉरी 5/6 इंटू में 5/6 इंटू में 1/6। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 25 अपॉन में 216, 25 अपॉन में 216 और 25 अपॉन में, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 75 अपॉन में 216। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू में 2, x इक्वल टू 2 मतलब दो बार आएगा। तो 3 में चल रहा था मामला, तो इस पे और इस पे आएगा, इस पे नहीं आएगा, या फिर इसमें नहीं आएगा, इस पे आएगा, या फिर इसमें नहीं आएगा, इसमें भी 3 केसेस बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/6 इंटू में 1/6 इंटू 5/6 प्लस 1/6 इंटू 5/6 इंटू प्लस 1/5 इधर देखिए
प्लीज 5/6 यहाँ पे 1/6 और इंटू में 1/6। देखिए कितना हो जाएगा आपके पास 5/216 और ये प्लस कर लेंगे 15/200 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x तो ये आपके पास आ जाएगा 1/6 इंटू 1/6 इसी का टेबल बना देना है और ये आपका होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है ये आपने तो 1/216 करिए 1 1 मल्टीप्लाई करना है क्या है तंग करता रहे गगन गगन ये मैच करा तो 3/2 शट अप गगन 3 केस में बनेंगे वहां पे 3 केस बनेंगे एलसीएम लेंगे 3/216 आएगा भाई वाह। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्लीज ध्यान दीजिए लेट अ पेयर ऑफ डाइस। तो इसमें जो मेन प्रैक्टिस है आपकी वो क्या है मैं वो बता देता हूँ। इसमें जो मेन प्रैक्टिस है कि x क्या माना जाए, क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं और हर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाए, ये है मेन कंसेप्ट जो हमें सीखना है। ठीक है उसमें मल्टीप्लाई कर करके कैसे आंसर आएगा, आंसर नहीं सीखना है आपने बस ये सीखना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी। जैसे आपने अभी ये देखा डबलेट्स कैसे लाते हैं थ्रोज जब कर रहे हैं 3 डाइस में, उसमें नंबर ऑफ डबलेट्स की कैसे बात कर रहे हैं। ठीक है तो हम इसलिए क्वेश्चन में हम बस इतना ही सीखेंगे, हम सॉल्व नहीं करेंगे उसको, बस हम ये देखेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकल जाएगी। ओके अच्छा जी तो लेट अ पेयर ऑफ डाइस थ्रोन and the random variable x is the sum of and the random variable x is the sum of numbers that appear on 2 dice. x is the sum of the numbers that appear on 2 dice. बस अब आपके क्वेश्चन में फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, समझ लो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक पेयर ऑफ डाइस है वो थ्रो की गई है और x जो है एंड द रैंडम वेरिएबल x क्या दिखा रहा है, सम ऑफ नंबर्स अपीयर ऑन द 2 डाइस। मतलब 2 डाइस उछाली गई है और x क्या दिखा रहा है, उनका एडिशन दिखा रहा है। x क्या दिखा रहा है, उनका एडिशन। तो क्या क्या वैल्यूज कंटेन कर सकता है x, 2 डाइस फेंकी गई हैं। लूडो खेलते हो? हाँ जी ऐसे 2 लूडोज की जो डाइस होती है उनको फेंका गया है। तो क्या प्लस 2 हल्ला नहीं, 2 डाइस को फेंका गया है। क्या क्या आ सकता है प्लस करके, ये पूछा है। क्या आ सकता है बता, वैल्यूज बताना क्या क्या आ सकता है। बावड़ो तो सम पूछा है, 2 आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 12 तक आ सकते हैं। 12 तक बिल्कुल सही। 12 तक जाओ। तो मतलब x की जो वैल्यूज है पहले तो आप तो सेट करोगे, कैसे आ जाएगा। 2 डाइस अगर दे दूंगा तो 1 कैसे आ जाएगा। 1 भी 2 ही होता है ब्रदर, 0 से 12 तक 2 तो x क्या है, सम ऑफ नंबर्स that appear on 2 dice। ठीक है तो इससे पहले इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। 2 आ सकता है, 3 4 कैसे आएगा, 2 + 2 1 3 से नहीं आएगा, 1 + 3 3 + 1 3 1 से बताया, 10 11 ये वैल्यू है। तेरे में लिखा बता इसको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 कैसे निकालोगे ये बताओ। चलो 1 प्लस x 2
जिनमें कसम 2 बता ना कितने से आता है। 1 + 1 से अरे कितना लिखूं यहाँ वो बता। 1/12 नहीं नहीं 1/36 एक मिनट रुक जा तू। हाँ प्लस करके देख रहे कितने आ रहे हैं। हाँ। टोटल कितने बन रहे हैं? 1/36 पेयर ऑफ डाइस फेंकी गई हैं। ये 1/36 पेयर ऑफ डाइस फेंकी गई हैं, कितने आउटकम होते हैं? 12 ला रहा है लाड साहब। ऐसे ऐसे सब करेंगे 1/36। यार तुम लड़ लो यार, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, तुम ऐसे मैं करोगे। इरिटेट हूं x = 3 बता रहे। 1/36 2/36 +1 1 + 2 2/36 2/36 बस 1 2 से और 2 1 से। क्या करें नहीं इसका 3 बारी 1/18 क्यों एक माइनस कर दे। प्रोबेबिलिटी प्लीज। 4 और फिर ये कहेंगे 3/36 3 आना चाहिए सब 2 1 और 1 3 1 से आएगा, 3 2 2 से आएगा, आएगा 3 1 से आएगा, तो 3/36। 4 स्पीड कर दो 4 5 5। अरे समझ में आ रहा है? अरे भैया ऐसे सारे निकालने हैं, ठीक है। तो आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे निकाल लेना है, ठीक है। बाकी जो है आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा। यार तुम यार मानोगे नहीं मेरे से, है ना। मैं पीठ दूंगा तेरे को गगन पे, रोता जाएगा घर। मैं क्या कह रहा हूं, मैं चुप बैठा हूं। देखो देखिए क्या लिखा हुआ है। हम समझेगा तो कितना कौन सा 2 cards are drawn simultaneously or successively without replacement। बोला गया ठीक है, simultaneously without replacement। एक्चुअली देखो सक्सेसिवली मतलब होता है एक के बाद एक। अच्छा देखो इतनी बेइज्जती हमारी और क्या बेइज्जती हो रही है और क्या हो रहा है। मैंने उठा के देखो किसका घर था। क्यों? तो घर था तो उठाता। चला ये मैंने उठा के इधर ध्यान दो यार प्लीज यार, डोंट स्पॉइल माय मूड। ये मतलब करे साइमल्टेनियसली का मतलब होता है सक्सेसिवली। सुनो मेरी बात, सक्सेसिवली का मतलब होता है एक के बाद एक। तो जब वो एक के बाद एक कह रहा है तो यहाँ पे डाउट बनता है कि वो रिप्लेसमेंट है कि विदाउट रिप्लेसमेंट। ऑब्वियसली एक के बाद एक का मतलब तो तुमने एक कार्ड निकाला और फिर उसके बाद दूसरा निकाला, तो पॉसिबिलिटी बनती है ना कि वो पहला जो निकाला वो वापस डाला कि नहीं डाला। लेकिन समझो देखो दो वर्ड्स है अलग अलग, उन दोनों वर्ड्स में काफी बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है। एक है साइमल्टेनियसली, एक है सक्सेसिवली। सक्सेसिवली का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, पहला निकाला फिर दूसरा निकाला। अब पॉसिबिलिटी बन जाती है यहाँ पर कि जो पहला निकाला वो वापस डाला कि नहीं डाला। तो सक्सेसिवली के साथ विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट लिखना बहुत जरूरी है। वो बोलेगा तुम्हें, अगर सक्सेसिवली वर्ड यूज करेगा ना तो विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट बोलेगा। लेकिन साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, मतलब दो कार्ड निकाल लिए तो बात तो खत्म ही होगी रिप्लेसमेंट की। भाई मैंने तो रिंकी को बोला एक साथ दो पत्ते खींच, तो ये बात तो क्लियर ही होगी ना कि रिप्लेसमेंट नहीं है। तो साइमल्टेनियसली में नहीं बोलेगा तुम्हें कुछ भी, वो तुम्हें वेल अंडरस्टूड समझना है। ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं उसे, मैं कह रहा हूं इस बात को। कोई कभी साइमल्टेनियसली बोलेगा तो मतलब है एक साथ। तो अगर एक साथ हो रहा है वो काम तो आप समझ जाइए कि रिप्लेसमेंट नहीं है। और सक्सेसिवली बोलेगा तो वो बताएगा कि रिप्लेसमेंट के साथ है या रिप्लेसमेंट के साथ नहीं है। ठीक है, देखिए 2 cards are drawn simultaneously from a well shuffled pack, from well shuffled pack of 52 cards, find the probability distribution of probability distribution निकालिए। अरे अभी probability distribution बताया मैंने किसका निकालना है, पहले डिसाइड कर लिया रैंडम वेरिएबल कौन है। probability distribution of number of kings। नंबर ऑफ किंग्स 4 4 तो अब मुझे बताओ x क्या सेट करूं मैं, नंबर या जिससे मैं पूछूंगा वो बताए। हाँ। x क्या सेट करूं आशीष? 0 0
किंग लेट नंबर किंग ड्रॉ करो। देख रहे हो आपको कितना आ रहा है? गगन हाँ भैया x क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ किंग्स। यहाँ पे x की वैल्यूज क्या क्या है? नंबर ऑफ किंग्स का मतलब क्या है? आ भी सके कितनी बार आ 0 भी 1 सके, 2 एक मिनट रुकिए, आ भी सके ना आ भी सके मतलब क्या है? नंबर ऑफ किंग्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं ये बताओ आप मुझे। 0 1 और 2 बस। दो ही कार्ड ड्रॉ हुए हैं, यहाँ मैटर करता है। होते किंग 4 है, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन हाँ भैया ठीक है। तो x की वैल्यूज आएंगी 0 1 और 2, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? मतलब एक भी किंग नहीं आएगा, तो पहले पे भी नहीं आएगा और दूसरे पे भी नहीं आएगा, और साइमल्टेनियसली है, मतलब वो निकला ही नहीं है। निकल गया और दूसरा वाला नहीं डालेगा। दो लेकर गए तो 3 4 लेकर गए। समझ में आया? तो आइए पहले वाले की प्रोबेबिलिटी बताओ तो। नहीं आने की 48 अपॉन में 52, मतलब जो बाकी के 4 किंग के अलावा जो है ना उनमें से आई है बात, ठीक है। ओके, तो पहले वाले पे 48 अपॉन में 52। लक्षित आप बताओ दूसरे वाले को क्या लिखना चाहिए? 48/52 गलत। मैंने इतना माथा पच्ची के 47 अपॉन में 51। मैडम जी एक कार्ड निकल चुका है, अब बताओ किंग नहीं आएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो कितने कार्ड बचे हैं? 51, ठीक है। और वो जो पहला वाला कार्ड निकला है वो नॉन किंग में से ही निकला है, तो नॉन किंग में फर्क पड़ गया। तो कितना आएगा? 47 अपॉन में 50। नहीं आ रहा? पक्का? नेक्स्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू में 1 का मतलब क्या है? भैया एक किंग आया मतलब x इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? एक किंग आया, वो किंग पहले आ सकता है दूसरे पे ना आया हो, या फिर पहले पे ना आया हो दूसरे पे आ गया, तो हमें संभालना पड़ेगा यहाँ बात को। तो आइए पहले वाले पे किंग लगा रहे हैं, पहले वाले पे किंग लगा रहे हैं मतलब कितना? 4/52। बता भाई सबको दूसरे वाले पे, बता दूसरे वाले पे। बता मत देना कोई सा भी, बहुत मारूंगा नहीं तो नहीं आते। दो कार्ड्स निकलने थे, उसमें से एक किंग है। x इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? एक किंग आएगा। अब वो किंग यहाँ आया और यहाँ नहीं आया, मैं कह रहा हूँ इस बात को, ये वाला, या फिर इस पे नहीं आया इस पे आया, यही तो बात है। अब इसका तो मैंने लिख दिया किंग आने की 4/52। अब किंग ना आने का भी तो होगा साथ में इवेंट, अब वो ना आने की बता दो मुझे बात। अब इसे कुछ 3/51 क्या सोच के बोला? अब ये हो रहा है, समझ रहे हो ना तुम्हें क्यों डाटा है मैंने? आपको तो आ रहा है, लेकिन जिसको मजाक मस्ती से नहीं आता उसको नहीं आ रहा है, उसको नहीं आता है मजाक मस्ती, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं पड़ता है। समझे इस बात? इतने बालक बुद्धि नहीं हो तुम, इन बातों को ना समझो। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, यू आर सेल्फिश। मैं भी खाली आशीष का चेहरा देखते देखते ही पढ़ा दूं तो क्या ये लक्ष्यता या रिंकी या फिर सिक्कू या फिर आर्यन के साथ सही होगा? नहीं होगा ना सही। बस यहाँ है सिंपल सी बात। तुम्हें तो उसको फोर्स करना चाहिए, पढ़ भाई। ना आने की कितनी होगी मैडम जी बताओ? 48/52। क्यों होगी 52? एक कार्ड कम नहीं हुआ क्या? एक कार्ड कम नहीं हुआ क्या? अब ये भी बताया मैंने, एक कार्ड कम हो गया तो टोटल पे फर्क पड़ेगा ना। हाँ, नॉन उस पे नहीं पड़ेगा लेकिन टोटल पे तो पड़ेगा। कितना आएगा? हाँ, अब इधर आ जाओ, क्या लिखूं बता? 4/में 4/में क्यों लिखूं?
लेकिन नहीं आया। सिचुएशन नहीं है, इन्हें फोकस करना होगा। रहते पड़ेंगे तेरे। हमें बताओ क्यों लिखेंगे? चुप रह तू। बस पूछ समझ लो क्यों लिखेंगे? रहने दे, मैं दिमाग- एक ही लिखा, दिमाग- हम मेरा- बताने मेरा को दिमाग लिखेंगे। खोल है, बकवास मत कर। मैं बता सकता हूँ रीजन। इधर देखो, ना आने का क्या लिखेंगे 48 अपॉन में 52 और आने का क्या लिखेंगे 4 अपॉन में 51। यही बता रहा हूँ, नहीं बता। तो चुप रहे यार, आगे पीछे तू ही कर ले इसे। 48 के नीचे तू 51 लिख देगा तो फिर क्या मतलब, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बकवास कर रहा तू? भाई 2 मिनट में चेंज करो, 3 या 2 सालों को फर्क पड़ जाएगा। तो पागल आदमी मल्टीप्लाई हो रही है, प्रोबेबिलिटी निकाल रही है। बस ठीक है। हम इन बातों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारी वजह से मैं कर नहीं पाऊंगा इस बात। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? दोनों पे किंग आया है तो 4 अपॉन में 52 इनटू में 3/50। बता बताया कर। जाएगा टोटल में से तू बता दूसरा क्या लिखूं? 3/51। 48 क्यों लिखेंगे? दोनों पे किंग चाहिए। 3/51। किंग कितने हैं? 4 एक हो तो चुका है। एक किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/50। नॉन किंग कितने हैं? 48। 48। तो जब मैं तेरे से एक किंग आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ तो 4/52 है। अब एक आ गया ना, तो दूसरा भी किंग ही लाना है, तो एक किंग में से कम हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो टोटल पे फर्क पड़ेगा ना। तो कितना आएगा यहाँ पे? 3/51। तुम मत बोलो यार। 3 अपॉन में 4 थे किंग, एक चला गया। अब वो कौन सा गया वो छोड़ो, लेकिन बचे कितने हैं पेपर में? कितने हैं? 3 ही तो हैं, एक तो चला गया और टोटल में भी कम पड़ेगा। ठीक है ओके, वरना मैं इसको सीवी से कराने लग गया तो तुम खत्म हो जाओगे इसमें। अब आपका जो काम है वो सुनिए, आपका काम है कि आप, जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूँ ना, ऐसे आप भी घर जाएंगे और पूरी एक्सरसाइज में से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना के आएंगे। मैं तुम्हें पहले ही कह रहा हूँ कि मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे एक क्वेश्चन दूंगा तुम्हें, ठीक है? तैयारी अच्छे से करके आइए, जाइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।